सौभाग्य है जो अपना घर संभालने की जिम्मेदारी तुमको मिली। सासू को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, पुतोहू से ये नहीं बोलना चाहिए निकल बाहर मेरा घर है। अरे क्या बात है, वो तो बाहर निकल जाएगी और तू मर जाएगी 2-4 साल में, तो ये घर में रहेगा कौन? ये बोलो ना, बेदिमाग की बात करती हो। बिना पुतोहू की वंश कैसे चलेगा? नाती पोते कहां से आएंगे? ये सब सृष्टि खत्म करना है। घमंड भरी बात बोलती सासू, मत बोलना ऐसी बात। और बहू को भी नहीं बोलना चाहिए मेरा घर है, बहू को कहना चाहिए मेरे सास ससुर का घर है, मैं तो रहती हूं, बड़ी कृपा करके मुझे रहने की जगह दिया है। यही उपकार मानना चाहिए। कितनी बहुएं ऐसी भी खतरनाक आती हैं एटम बम बनकर कि सास ससुर को ढकेल के बाहर कर देती। ये तरीका गलत है। बहू को भी सोचना चाहिए, अरे हम भी इसी प्रेम से रहेंगे, क्या मेरा है क्या तेरा है। सास ससुर का ऋण तुम चुका नहीं सकती हो बेटी, और एक दिन तुम भी सास ससुर बनोगी, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, एक दिन तुम भी बुआ जी बनोगी, एक दिन फुआ जी बनोगी, एक दिन तुम मालपुआ भी बन जाओगी। फुआ बुआ मालपुआ रसपुआ सब पुआ बुआ बनती। ये कौन है जो सासू नहीं बनेगी लड़की? पहले बेटी बनोगी, किसी की बहन बनोगी, फिर किसी की पत्नी बनोगी, फिर किसी की माँ बनोगी, और फिर सासू भी बनोगी, बुआ भी बनोगी। सारे रिश्ते तुमसे जुड़ेंगे। तो किसी की बुआ बनो तो बुआ का रोल भी सही दिखाओ। पत्नी बनो, टाप की पत्नी बनो, खाली पड़ी पड़ी सो रही हो, ये किस मॉडल की पत्नी हो? मेहनत करो। और बहन बनो, बहन का मतलब क्या होता है? बहन का वहन मतलब होता है, वहन का मतलब होता है सब भार को अपने ऊपर वहन करे, वो बहन होती है। पतोहू बनो, पूरे घर के लोगों का पता रखो, कौन दुखी है कौन सुखी है, उसको पतोहू कहते हैं। और ये इस मॉडल की पतोहू, इनका कुछ पता ही नहीं। सासू अपना परेशान। सासू बनो लेकिन दूसरों को सांस लेना बंद मत करो, जीने दो, उनकी भी सांस चलने दो। ऐसी खतरनाक सासू क्या है अपना। और बहू जो आई है पतोहू बन करके, उसका भाग्य भी तुम्हारे घर में आया। ये मत सोचना कि ये बहू ये पतोहू हमारे घर का खा रही, यहां ले रही। अरे इसको प्रवेश होने दो, इसको बहू को आने दो, इसके पैर यहां पड़ने दो। ये बहू नहीं है, ये नारी नहीं है, ये लक्ष्मी है, रंभा है, अंबा है, जगदम्बा है, ये नारायणी है, तुम्हारे घर का उद्धार करने आई है। भावनाएं सही करो। कोई शिष्य गुरु के आश्रम पर आया है, गुरु का कुछ नहीं लेता है, फालतू बात। शिष्य का भाग्य भी आया। मैं देखता हूं ये मेरे साथ इतने शिष्य आए, सब देखो ना, इनका एक ही उम्र, एक ही कंपनी, ऐसे एक ही मॉडल, बड़े खुश रहते हैं। इनका नींद खूब आवत है, क्योंकि जब जीव सुखी होते तो नींद आती है, कोई दुख हो तो नींद ही ना आई। रात भर खुदर बुदर करो, नींद आती है, भूख खूब लगती है। एक साधु मुझसे कह रहा था, पदयात्रा परिक्रमा जाता हूँ, बहुत भूख लग जाती करते हुए। तो हमने कहा भूख के लिए ही तो ले जाता हूँ। बोले फिर नींद बहुत लगती है। हमने कहा उसी लिए तो ले जाता हूँ। 4-5 किलोमीटर पैदल चला देता हूँ, मैं भी चलता हूँ। खूब भूख लग गई और खूब नींद लगती है। और जिसको भूख खूब लगेगी और नींद खूब आएगी, उसकी बीमारी रही नहीं जाएगी, फिर तो डॉक्टर को बीमारी आएगी, उसको नहीं आएगी। सुखी हो गया। ज्यादातर लोगों को न भूख लगती न नींद लगती, बीमारी तो वहीं से स्टार्ट हुई। भूख खूब लगनी चाहिए आपके शरीर में। कोई शिष्य गुरु का कुछ नहीं लेता है। उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य, उसके कर्म, उसकी श्रद्धा से वहां डेवलप होता है। मैं जब आश्रम पर, मेरा ऐसा भाग्य नहीं था प्रबल कुछ, हम तो पैदल चलते थे, पैदल 20 किलोमीटर डेली। हमारा गुरु भी चलता था, हम भी साथ। गुरु चला, ठेलम ठेला, चलो ला दो झोला, तो चले जाते थे। ऐसा हम चले हैं
सन 1987 से लेकर के 1994 तक 8 साल पैदल ही चले। जब से चेला आने लगे ये सब, एक अनुभव दास आया, प्रवीण दास आया, नवीन दास आया, जो मंडप का प्रबंधक है नवीन दास, ये जब से आए फिर और चेला सब आए, छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से आए, यूपी से आए। बस वही दिन से फिर हमको गाड़ी मिली, एक मिनी बस, वही जो लोहड़ बड़ैया रखते हैं, लोहा लंगड़ पीटा करते हुए रखते हैं, वही मिली। लेकिन भूखे आदमी खिचड़ी मिल जाए बहुत खुश होते, तो जो पैदल चल रहे तो बहुत ठीक है, उसी में बैठे हैं। और उससे हम कम से कम 17 साल उसका प्रयोग किया। फिर उसका भी मोक्ष कर दिया हमने कि निपट जाओ तुम भी। फिर विकास होते होते चेला आते रहे, आता रहे। पहले हम खाली 5-6 लोग थे तो विकास नहीं हुआ। अब 60 लोग हैं, अब इतना विकास हुआ है। ये 60 लोग हैं, 29 गाड़ी है, 4 व्हीलर, 14 टायरा, 10 टायरा, ना मालूम कितना गाड़ी भूल भी जाती है अपने पास नहीं कितनी। और साधारण कमरे में मैं सोता था। आज हमारे लिए हर भक्त अच्छा कमरा बनाना चाहता है। जहां जाता हूं बहुत अच्छा। यहाँ भी मुझको बेडरूम बहुत अच्छा मिला, स्कूल का कमरा बड़ा सा, बेड पड़ा है, बस तो सो जाता हूँ। सब भाग्य, शिष्यों के भाग्य से गुरु भी चमकता है, और गुरु की तपस्या से शिष्य भी चमकते हैं, और माता पिता की तपस्या से पुत्र और पुत्री चमकते हैं, और पुत्र पुत्री के परिश्रम से माता पिता भी आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे घर में 2-4 लड़कियां पैदा हो जाए, टेंशन मत लीजिए, अरे फिर लड़की पैदा हुई, अरे अरे फिर लड़की। क्या बात है, लड़की कोई खराब है? हम तो कहते सब लड़की लड़की हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 5-6 लड़की हो गई, उनकी शादी कर दो। हर लड़की की यहाँ 15 दिन जाके रहो आराम से, और थोड़ा जो यहाँ पैदा होते ले जाओ 10-20 हज़ार रुपया दे दो, तो हर लड़की सोचेगी हमरे यहाँ हमें पिताजी तो अच्छा है। और पति पत्नी दोनों जाओ, घर में मार दो ताला, यहाँ कोई है ही नहीं लड़का बहू, वहीं जाओ माल छकाओ और 10 हज़ार दे दे, फिर वहाँ से विदा हो। मंझली लड़की के यहाँ जाओ, फिर संजली, फिर गंजली, फिर पंजली, और फिर छोटली, और सबकी हम माल छको। 6 लड़की हैं, 3 महीने में राउंड फिर हुई। हाँ, और इधर अपनी जमीन सब दे दो बटाई, ठेके पर आए रहा पैसा अपना। बढ़िया एक कार ले लो, खुद चलाओ, और पत्नी को बिठा लो पीछे, और थक जाए तो हम 100वें सीट पर, ज़्यादा लफड़ा पालो मत, धीरे धीरे चलाओ और चले जाओ लड़की के यहाँ। पैसा ज़्यादा हो तो लड़कियों को 1-1 कार खरीद दे दो, कंजड़ भी मत बनो, सब रुपया चुराए चुराए धरत फालतू, उनको भी दे दो, वो भी खुश रहे। अब लड़कियों में झगड़ा भी खत्म हो गया तुम्हारा, निपुतो हो तुमका सब पता बताई दी कहाँ से आया, छुट्टी मिल गई, बवाल फालतू। कभी भी चिंता मत, ये मत सोचिए कि मैं ही सब कर रहा हूं। आज हमारे साथ में शोभा यात्रा के रथ में बैठे हुए थे कैलाश शर्मा जी, परमानंद रामानंद के पिता। तो हमने इनसे पूछा कितने लड़के हैं? बोले 2। तो हमने कही परमानंद है तुम्हारा लड़का है? बोले हाँ। हम कहें लड़का बहुत अच्छा आपका है, संस्कार अच्छे उसके, समझदार बुद्धिमान। जब से वो परमानंद पैदा हुआ, रामानंद पैदा हुआ, नाम भी उन्होंने संभल कर रखा है, तब से ही उनको आनंद पूरा मिला है। ऐसा लड़का कलकत्ता में फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, अब मोहनपुर से प्रेम उनका खत्म नहीं हुआ। मोहनपुर में हमको बुलाकर सत्संग कराया कि हमारा मोहनपुर धन्य हो जाए, हमारे मोहनपुर के वासी आपका दर्शन करें। जिस देश में जिस गांव में जन्म हुआ है, उसके ऋण से ऋण होने के लिए अपने जन्मभूमि गांव में बड़े बुजुर्ग बूढ़े नर नारी सभी को गुरु का सत्संग प्रदान करिए, तो ऋण से छुटकारा हो जाएगा। आज कितना बड़ा काम किया। कहाँ है वो? कैलाश शर्मा है यहाँ? कहाँ बैठे? ये भी बहुत महान है, उसी में छिप के बैठे। हाँ बैठो, नहीं कहीं गुरु जी साथ में ले जी तुमका। बहुत महान व्यक्ति, आज चमर डुला रहे थे। परमानंद है यहाँ की नहीं? ये देखिए परमानंद, आशीर्वाद। सफेद कुर्ता पाजामा आज पहना ही हमने,
और छोटा वाला कहाँ रामानंद, रामानंद कहाँ, वो पीछे आगे आ जा थोड़ा। वो रंगीन पैंट शर्ट पहरी से कि हो सकती है बड़ा वाला सफेद रंग हुआ तो हम तो बची कम से कम। उसको हमने कहा था कल तुम भी सफेद पहन लेना, कि हम पहन लेंगे। व्हाइट कपड़ा भी कभी कभी पहनना चाहिए, सात्विकता का प्रतीक है व्हाइट कपड़ा। गुरु के दर्शन के लिए जाओ, व्हाइट भी पहन लो, बैठो, आशीर्वाद।